नमस्कार दोस्तों, मैथ जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आज आपको पॉपुलेशन बेस्ड डीआई बताने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बेस्ड डीआई हम देखने वाले हैं। ठीक, तो आज हम इसमें देखेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। देन हम ये बात करने वाले जेंडर रेशो क्या होता है, कैसे इसे इक्विलेट करते हैं, कैसे इसे निकालते हैं। ठीक, देन सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्लियर? तो आज हम देखने वाले पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है एंड जेंडर रेशो क्या है। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो आया है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर आया हुआ है और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये एसबीआई पीओ मेंस 2019 में आया हुआ था। क्लियर है? तो हम इसी में आगे देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन बने हैं, क्या इसमें डीआई आया है, क्या ग्राफ आया है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। देखिए दोस्तों, जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है वही जनसंख्या घनत्व होता है। जैसे आपको निकालना है पॉपुलेशन डेंसिटी, अब यहाँ पे आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज अपॉन में लैंड एरिया। कहने का मतलब कि आप अगर देखोगे कि किसी गांव की जनसंख्या अगर 3000 है, किसी गांव की जनसंख्या 3000 है और यहाँ पे उसका लैंड एरिया अगर मैं बोल दूं कि 15 वर्ग किलोमीटर है, 15 वर्ग किलोमीटर मतलब आप देखोगे इसको सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, 200। 200 क्या आया, एक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है, 200। एक वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या कितनी है, 200। टोटल जनसंख्या 3000 थी जो कितने एरिया में रह रही थी, 15 वर्ग किलोमीटर में। अब एक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या आ गई, 200। जैसे आपने देखा अभी कोरोना चल रहा है तो न्यूज में सबसे पहले आ रहा था कि भैया चाइना में जो है डेंसिटी घनत्व कितना है। तो आपने देखा होगा न्यूज चैनल वाले बताते थे, वर्ग किलोमीटर के हिसाब से बता रहे थे कि एक वर्ग किलोमीटर में भैया यहाँ पे 435 जनसंख्या रहती है, या सुनो 600 लोग रहते हैं। अमेरिका में देखोगे तो वहां पे कम होता है जनसंख्या घनत्व, इटली में आपने देखा वहां पे और भी कम होता है। इंडिया में आपने देखा कि 400 के आसपास है या 435 है या 600 है। एक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है वही जनसंख्या घनत्व होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरी चीज क्या होता है, जेंडर रेशो। जेंडर रेशो क्या, टोटल नंबर ऑफ मेल इन अ विलेज एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन अ विलेज। गांव में आदमियों की जनसंख्या कितनी है, अगर मैं बोल दूं गांव में आदमियों की जनसंख्या 400 है और महिलाओं की जनसंख्या जो है वो आप बोल सकते हो 200 है, इंटू 100, तो ये क्या बनेगा आपका, 200। जेंडर रेशो क्या बन जाएगा आपका, 200 बन जाएगा। यस और नो, क्लियर है बातें? तो ये आप जेंडर रेशो इस टाइप से निकालेंगे और यहाँ पे आप पॉपुलेशन डेंसिटी इस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, और यही क्वेश्चन आया हुआ है एसबीआई पीओ मेंस 2019 में। देखिए 19 का क्वेश्चन है, क्या दिया है, पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, जैसे मैंने आपको बताया, एंड लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉर विलेज ए बी सी डी इन द ईयर 2001। 2001 में 4 गांव की जनसंख्या घनत्व को बताया गया है और कितने एरिया में है ये बताया गया है। ठीक, पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे मैंने आपको पिछले बता चुका हूँ। ठीक, अब आप देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे बता रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी को और ये जो देखेंगे तो ये लैंड एरिया को बता रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ए की, मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि अगर मैं बात कर रहा हूँ ए की, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ए है, ए किस पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना दिख रहा है आपको, 2000। 2000 दिख रहा है, 2000 वर्ग किलोमीटर, कितने एरिया में है ये, 2000 वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर एरिया में है। क्लियर है? और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी लैंड एरिया कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर। ये सुनो, 3 वर्ग किलोमीटर का एरिया दिया हुआ है। एक वर्ग किलोमीटर में कितना है, 2000 जनसंख्या रहती है, तो 3 वर्ग किलोमीटर में कितनी रहती है, तो आप बोलोगे 6000। मतलब गांव ए की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 6000। ये सुनो, इसी तरह से मैं आपको समझा दूं बी में। बी में देखिए किस पे दिखा हुआ है आपको, ये 1500 पे, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में 1500
लोग रहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर 1500 लोग रहते हैं, तो 4 वर्ग किलोमीटर बता रहा है। ये किस पे दिख रहा है आपको लाइन? 4 वर्ग किलोमीटर पे दिखा रहा है। मतलब गांव बी की जनसंख्या भी कितनी होगी? 6000। 1500 इंटू 4, 6000। जैसे डी की बात करें, समझना डी को, कितना दिख रहा है? 1800। 1 वर्ग किलोमीटर में 1800 है, तो आप बताएं कि 5 वर्ग किलोमीटर में कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 9000 जनसंख्या जो इस गांव की होगी। क्लियर है? सी की बात करते हैं, तो अगर आप सी में देखेंगे कितना दिख रहा है? 1 वर्ग किलोमीटर में 1200, तो 6 वर्ग किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 7200। इस टाइप से हम टोटल पॉपुलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द जेंडर रेशियो ऑफ सी 40 मोर देन ए एंड फीमेल पॉपुलेशन इज इक्वल फॉर विलेज ए एंड सी, देन फाइंड द मेल पॉपुलेशन इन विलेज ए। गांव ए की जनसंख्या ज्ञात करना है, लेकिन सी का जो जेंडर रेशियो है ए से 40 अधिक है, तो और यहाँ पे दिया हुआ है ए और सी में महिलाओं की जनसंख्या सेम है। महिलाओं की जनसंख्या क्या है? सेम। महिलाओं की जनसंख्या सेम दिया हुआ है, तो हम मान लेते भैया ए और सी में महिलाएं एक्स हैं। यस और नो? सी और ए में महिलाओं की संख्या कितनी हमने मान ली है? एक्स। अब आप देखेंगे कि ए का मैंने आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1 वर्ग किलोमीटर में 2000 लोग रहते हैं, और 3 वर्ग किलोमीटर में कितना आएगा? ये लाइन दिख रहा है आपको, तो 3 में कितना हो जाएगा? 6000। ए की जनसंख्या 6000 होगी। सी की बात करते हैं, तो अभी आपको बताया कि 1200 लोग रह रहे हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में 1200, तो 6 वर्ग किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 7200। क्लियर है? 6 वर्ग किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 7200। ये जनसंख्या आ गई। अब ये टोटल आप देख रहे हैं, ए में टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 6000। 6000 में से अगर महिलाओं की जनसंख्या हटा दें तो आदमियों की आ जाएगी, और 7200 में से महिलाओं की जनसंख्या हटा दे तो आदमियों की आ जाएगी। क्लियर है? तो ए और सी में आप देखेंगे आदमियों की जनसंख्या 6000 माइनस एक्स, और सी में भी इसी टाइप से क्या आ जाएगा? 7200 माइनस एक्स। क्लियर है? ये आदमियों की जनसंख्या आ गई, लेकिन हमें जेंडर रेशो हमें निकालना है। तो आप जानते हैं जेंडर रेशो क्या होगा? टोटल मेल पॉपुलेशन। टोटल मेल पॉपुलेशन कितनी है आपके पास? 7200 माइनस एक्स अपॉन में टोटल फीमेल, ये टोटल फीमेल आ गई, इनटू 100। माइनस माइनस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 40 अधिक है। सी में जो जेंडर रेशो है 40 अधिक है, तो मैं इसमें से अगर ए का माइनस कर देता हूँ जेंडर रेशो, तो 40 के बराबर आ जाएगा। तो अगर आप माइनस कर दो 6000 माइनस एक्स अपॉन में 100 बराबर किसके? 40 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स और 100 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी एक्स और 100 दोनों में कॉमन है, तो ये आपके इधर चला जाएगा। क्या वैल्यू हो जाएगी? 7200 माइनस एक्स माइनस 6000 प्लस का एक्स, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, बराबर क्या हो जाएगा? 40 अपॉन में 100 एक्स। क्लियर है? ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। 1200 40% के बराबर, तो आप देखेंगे 1200 अगर 40 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? ये हो जाएगा 3। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 3000। एक्स की वैल्यू 3000 आ गई, मतलब ये महिलाओं की जनसंख्या आ गई, फीमेल आ गई हमारे पास। ये कौन आ गया? फीमेल, क्योंकि एक्स जो हमने लिया था फीमेल की बात की थी। अगर 6000 टोटल आपके पास जनसंख्या, और यहाँ से एक्स माइनस कर दे तो आदमियों की जनसंख्या आ जाएगी। मतलब अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके पास? 3000 है, तो 3000 अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आदमियों की जनसंख्या कितनी आ जाएगी? 3000। दोस्तों देखिए, ये मैंने बहुत बेसिक तरीका बताया, मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा, लॉन्ग कट भी बताऊंगा। ये एकदम थोड़ा सा बड़ा तरीका है, लेकिन इससे भी छोटा तरीका आपके पास ये है। देखिए, अब आपने देखा फीमेल दोनों में क्या है? सेम है। फीमेल हमारे पास ए और सी दोनों गांव में सेम है, तो आप देखेंगे कि जनसंख्या यहाँ से यहाँ कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे 1200 ज्यादा है। ए में जनसंख्या 6000 है, सी में 7200 है, 1200 ज्यादा है। 1200 किसके बराबर? इस 40 के बराबर है क्या? 40% ऑफ एक्स, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 30।
और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3000। 3000 महिलाएं आ गई, टोटल मिला के 6000 जनसंख्या है, तो आप बोलेंगे 3000 कौन होंगे, मेल होंगे। माइनस कर देंगे तो 3000 आपके पास आदमियों की जनसंख्या आ जाएगी। क्लियर? ये पहला क्वेश्चन आपका, आई होप आप सभी को क्लियर है। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्टकट तरीका था। वीडियो को क्लिक करते रहिए, वीडियो को देखते रहिएगा और आप सुनिए। आपको कोई दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आपको वहां से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इज 4000 फॉर विलेज डी, देन व्हाट इज द जेंडर रेशियो ऑफ डी। अब देखिए, फीमेल की जनसंख्या हमें यहाँ पे दे दी है, कितनी दे दी है, 4000। अब जेंडर रेशियो निकालना है, तो जेंडर रेशियो क्या होता है, टोटल मेल अपॉन टोटल फीमेल इंटू 100। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि महिलाओं की जनसंख्या 4000 है, आदमियों की जनसंख्या निकालनी डी में। तो डी का पहले देखते हैं कि ये 1800 पे दिख रहा है डी यहाँ पे, और ये वैल्यू किस पे दिख रही है, 5 पे। एक वर्ग किलोमीटर में 1800 है, एक वर्ग किलोमीटर में 1800 लोग रहते, तो 5 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहेंगे, 9000। और 9000 में से अगर 4000 महिलाएं हैं तो 5000 कौन होंगे, आदमी। 5000 आदमी हैं, 4000 महिलाएं हैं, टोटल मेल अपॉन टोटल फीमेल इंटू 100, ये आपका जेंडर रेशियो आ जाएगा। 4/5 कितना होता है, 125। ये आपके पास बी आंसर। तो आप समझ गए होंगे। तो ये एसबीआई क्या करता है, छोटे छोटे क्वेश्चन देता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए तो आप क्वेश्चन उड़ा दोगे। बस आपको समझना है कि क्या वैल्यू दी है। ठीक है, मैथ जंक्शन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ट्विटर, यूट्यूब पे आप मुझे देख ही रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।